दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में डील के आरोप लगा रही है। और इस बीच में दिल्ली के रैली के बजाय राहुल गांधी पहुंच गए मध्य प्रदेश के महू में। महू के वेटनरी कॉलेज मैदान में कांग्रेस की बड़ी रैली हुई और इस रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। पहले तो प्रियंका गांधी का भी आने का प्लान था, लेकिन ऐन मौके पर पता चला कि प्रियंका गांधी का प्लान रद्द हो गया। राहुल गांधी कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मस्थली महू से की। कार्यक्रम में कांग्रेस शासित राज्य के 4 मुख्यमंत्री, 8 मंत्री, 15 सांसद, 150 से ज्यादा विधायक, वर्किंग कमेटी के 25 सदस्य, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और फिर पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। महू में राहुल गांधी ने बीजेपी पर एक-एक कर हमला बोला और एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले संविधान खत्म वाला मुद्दा उठाया। कहा, संविधान खत्म हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी का बयान सुनिए। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी। सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। लक्ष्य इनका यही है। जातिगत जनगणना, संविधान, जीएसटी, बेरोजगारी से लेकर दलितों तक कई मुद्दों से बीजेपी को राहुल गांधी ने घेरा, लेकिन यह सब हुआ मध्य प्रदेश की रैली में। सवाल यह कि आखिर दिल्ली में चुनाव सिर पर है और दिल्ली के चुनाव छोड़कर महू ही क्यों चले गए राहुल गांधी। हालांकि इसका आधिकारिक जवाब तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना कांग्रेस के मन में शायद संविधान के सहारे एक बार फिर से बीजेपी को आड़े हाथ लेने का प्लान हो। महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और कांग्रेस के लिए संविधान निर्माता की धरती से बीजेपी को घेरने का इससे अच्छा प्लान शायद नहीं दिखा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या महू के भाषण से दिल्ली के जनता को रिझा पाएंगे राहुल गांधी। और इसे समझने के लिए दिल्ली चुनाव के 40% वाला खेल और कांग्रेस के 15% वाले जो रणनीति है, उसे समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो पहले समझते हैं 40% वाला खेल। वैसे दिल्ली चुनाव में एक तरफ 40% वाला खेल जरूर हमेशा से रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी सभी की निगाहें रहने वाली है। असल में कांग्रेस अगर थोड़ा बेहतर प्रदर्शन कर जाए तो इस स्थिति में चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा, और अगर कांग्रेस और ज्यादा कमजोर हो जाती है तब भी नतीजों पर असर पड़ेगा। असल में पॉलिटिकल जानकार ये मानते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस थोड़ी से बेहतर प्रदर्शन कर जाती तो फिर उस स्थिति में फायदा बीजेपी को मिल सकता है। इसका एक सीधा यह भी कारण है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वोट बैंक एकदम सेम चल रहा है। असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो मजबूत पकड़ बनाई है, उससे सबसे अहम किरदार कांग्रेस ने निभाया है।
कहना चाहिए कि आपके समय के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी को जगह दिल्ली में ले लेनी थी, लेकिन वजह चाहे कुछ भी हो, कांग्रेस अपनी सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करती नहीं दिखी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट बैंक की बात करें तो इससे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिल सकता है कांग्रेस के प्रदर्शन से। कांग्रेस के 15% वाला जो रणनीति है उसे भी समझिए। इसके ऊपर कांग्रेस की अगर इस बार रणनीति अच्छी रही और 15% वोट हासिल करने पर जोर दे तो इसका मानना यह होगा कि अगर इतना वोट शेयर मिल गया तो उस स्थिति में 6 से 7 सीटें निकाली जा सकती है। इसके ऊपर पार्टी को 20 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतार ही रखी है पहले से, जिस वजह से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। कांग्रेस का मानना है कि दलित और मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर उनका प्रदर्शन सुधर सकता है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी की टेंशन भी थोड़ी सी बढ़ गई है। एक बात और यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन और ज्यादा गिर जाता है तब भी यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो सारा वोट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। असल में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर जरूर केजरीवाल को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा बहुत वोट बैंक नॉन मुस्लिम वाला क्षेत्र भी है। ऐसे में उनके बटने की पूरी संभावना है। अगर बटे तो फिर उस स्थिति में बीजेपी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। अब इन्हीं सब फैक्टरों की वजह से दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प बन चुका है। किसकी सरकार बनने जा रही है ये बात बताना काफी मुश्किल है। वैसे बीजेपी के सरकार बनाने के लिए क्या खेल करना होगा, इसका विश्लेषण भी बहुत जरूरी है कि बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन जब वोट शेयर में बढ़ना और गिरावट देखने को मिलेगी, यह सब 5 फरवरी को होगा जब यहां पर वोटिंग होगी और 8 फरवरी को परिणाम आएगा। फिलहाल राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव से कटे जो मऊ से अपनी रैली की शुरुआत किए हैं, जय भीम जय संविधान, इसके असर को देखा जाए तो दिल्ली पर कितना पड़ता है इसके लिए भी थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी कांग्रेस पार्टी भी है कि हम देखते हैं कि दिल्ली के चुनाव में क्या कुछ होगा। दिल्ली में अगर जमीनी स्तर पर देखें तो कांग्रेस के सारे नेता तो लगे हैं बशर्ते हाईकमान को छोड़कर, लेकिन सारा समीकरण आपको 8 फरवरी को पता चल जाएगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।